Hello, future officers. My name is Narendra Sharma and I welcome you all at the Study Funda. तो जो आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जियोग्राफी के वो होंगे 2016 सीएपीएफ एसी के पेपर। यस, तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम टैकल करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी फंडा आपके लिए लेके आया है पेपर 1 के एकदम शॉर्ट में नोट्स जो कि आपके लिए लास्ट मोमेंट पे काफी हेल्पफुल होंगे। तो आपको जो है क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पे 2500 एंड यू विल हैव दीज नोट्स। और ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे जब आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं। बढ़ते हैं सर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तो सर पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कि इनमें से जो है किस लेयर के अंदर जो है आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस देखने को मिलेगा, ये बोला जा रहा है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर एंड ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। वेरी इजी क्वेश्चन, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तब भी आप इजीली इसको कर सकते हो। और आई थिंक मैंने जो पहले वीडियो बनाई हुई है पीवाईक्यू के ऊपर उसके अंदर भी ये चीज मैंने बताई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। तो ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, आयन से यहाँ नहीं मिलेंगे। एक्सोस्फेयर ये बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे एटमोस्फेयर को यूनिवर्स के साथ। स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ ओजोन मिलता है, तो बचा क्या, सिर्फ एक थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर आपको क्या देखने मिलेगा कि यदि हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो सर ट्रोपोस्फेयर बेसिकली इसकी हाइट जो है वेरी करती है 13 किलोमीटर से लेके, बेसिकली जो है हाइट वेरी करती है 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर के बीच में। इक्वेटर के ऊपर ज्यादा हाइट होगी और पोल्स के ऊपर कम होगी, इसके अपने ही रीजंस है। अब यदि मैं वो समझाने के लिए बैठूंगा इट विल टेक मोर टाइम। अब इसकी एवरेज हाइट कितनी होगी, 13 किलोमीटर तक होगी। और यहाँ पे सारी की सारी जो है, जो भी वेदर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है यहीं पे होती है। सर जैसे जैसे आप ऊपर एल्टीट्यूड में जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस, और ये जो सर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ड्रॉप आएगा जब आप 165 मीटर ऊपर जा रहे हो, और इसको क्या कहा जाता है, लैप्स रेट कहा जाता है। ये भी आप याद, क्या कहा जाता है सर, इसको जो है लैप्स रेट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर किसके बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इससे पहले ओजोन लेयर से रिलेटेड सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ओजोन लेयर से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन हैं जो कि आपको पता हो। तो सर एक हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने वियना प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है, एक हमने पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको ये बताना है कि सर ये आई कब कब है कमेंट बॉक्स में। मीजोस्फेयर की बात करें तो सर हमने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे मीजोपॉज होगा जो कि सबसे ठंडा प्लेस होता है, कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ का, हमारे एटमोस्फेयर का। उस बाद थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा, इसी के अंदर जो है क्या होते हैं सर, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और इसीलिए इसको जो है आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। और एक्सोस्फेयर अपरमोस्ट जो है आपको स्फेयर देखने को मिलेगा जो बेसिकली कनेक्ट करता है किसको सर, हमारा जो एटमोस्फेयर है इसको कनेक्ट करता है किसके साथ में, आउटर स्पेस के साथ। वेरी वेरी। बढ़ते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज अ ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हाट डज इट मीन, कि सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी, जब गर्मियां पड़ रही हैं बहुत ज्यादा गर्मी। तो इसके बारे में बात की जाए। yes? तो सर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी जो है सिटीज दी हैं ये सारी की सारी सर क्या है, ये सारी की सारी जो है बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि सिटीज दी हुई है किसकी, ये कैपिटल सिटीज है कंट्रीज। तो सर यदि हम बात करें तो ये जो है कुआलालंपुर है। यदि हम बात करें सर किसके बारे में, कुआलालंपुर के बारे में बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कहीं मलेशिया की है। यदि मैं गलत भी हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर तो मैं सही निकाल दूंगा। न्यू दिल्ली सर इंडिया की है। शंघाई सर कहाँ की है, शंघाई सिटी है सर कहाँ की, चाइना की। उलन बतार कहाँ की है सर, मंगोलिया। अच्छा सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा मैप। तो दिस इज द मैप।
अब सर यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ कहीं जो है, अब इक्वेटर देखो कहाँ से जा रहा है, यहाँ कहीं से इक्वेटर जा रहा है, और जो जितना इक्वेटर से दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। यस, यहाँ पे आ गई न्यू दिल्ली, यहाँ कहीं आ गई शंघाई, और यहाँ कहीं आ गया आपका क्या कुआलालंपुर, और यहाँ कहीं आ गया आपका क्या उलानबातर। यस, तो सर सबसे दूर कौन है, उलानबातर। यस, तो जो है क्या होगा सर, जो ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा ये सबसे कहाँ पे होगा, उलानबातर। तो कुआलालंपुर कैपिटल है सर किसकी, मलेशिया की। यस, और ये डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट मंथ और जो है कोल्डेस्ट मंथ के बीच में जो टेम्परेचर है उसको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। यस, तो ये क्या है सर, कुआलालंपुर एक कोस्टल सिटी है, तो ऑब्वियसली जो है सी इफेक्ट के कारण कमी ही हो। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लेकिन इतना ऊपर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ जो है आपको कैंसर के आसपास ही देखने को मिलेगा, तो कम चेंजेस होंगे। शंघाई सर ऊपर है लेकिन कोस्टल सिटी है, तो क्या होगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। उलानबातर कैपिटल है मंगोलिया की, और आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई सी का एक्सेस नहीं है, तो टेम्परेचर ज्यादा। अब बात की जा रही है सर किसके बारे में, बात की जा रही है सर क्लाइमेटिक कोड दिया हुआ है, कोपियन क्लासिफिकेशन और मेजर एरियाज आपको बताने हैं कौन से। यस, तो सर मुझे ये पता है कि सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर मैटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस, तो सर यदि ये क्वेश्चन है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैटेरियन कहां पे आता है सर, सर मैटेरियन आता है वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट का नॉर्दर्न पोर्शन, ये वेस्टर्न पोर्शन। तो यहां पे सर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैटेरियन देखने को मिलेगा। यस, मैटेरियन देखने, इसको सर डिनोट करेंगे सी से, और एस मतलब कि क्या, विंटर रेनफॉल, समर टाइप विंटर रेनफॉल। ये सुन, तो सर ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, सी एस देखने को मिलेगा सेंट्रल कैलिफोर्निया में, तो इसका ये यहां से आप इजिली निकाल सकते। अब सर बचा क्या, अब बचा आपका ए डब्ल्यू, ए एफ, और आपको क्या देखने को मिलेगा, ए एम आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखेंगे सर एम, एम का मतलब सर क्या है कि मानसून, मानसून में रेनफॉल होगी, और सर मानसून में रेनफॉल कहाँ होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है कि नहीं, तो इसका 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। यस, तो ये आप सारे के सारे लेटर कोड देख सकते हो। यस, और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है इनको याद कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए बी सी डी, और उसके बाद एफ, एफ का मतलब क्या होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एम का मतलब क्या होगा, मानसून रेनफॉल। डब्ल्यू का मतलब क्या, विंटर ड्राई समर रेनफॉल। एस का मतलब क्या होगा, समर ड्राई विंटर रेनफॉल। यस, अब हम बात करते हैं सर, बोला जा रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्या रेंज। सतपुरा और विंध्या के बीच में कौन सी बहती है, साबरमती को काटो, हमें पता है कि ये सर कहां से आती है, ये अरावली से निकलती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मही, तापी एंड नर्मदा, अब इनमें कंफ्यूजन होगी, लेकिन सर इन दोनों के बीच में बहनी चाहिए, तो ऑब्वियसली सबसे लेंथीएस्ट कौन सा है, नर्मदा। तो राइट आंसर क्या होगा सर, नर्मदा होगा, इसमें एलिमिनेशन नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली हिट होने वाले क्वेश्चन है। यहाँ देखो विंध्या, यहाँ पे क्या है, विंध्या रेंज, यहाँ पे क्या है, सतपुरा। सतपुरा में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे महादेव हिल्स है, ये सुनो, ये सुनो, महादेव हिल्स के आगे मेकाल रेंज है, मेकाल रेंज के अंदर है अमरकंटक, जहां से रिवर नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। यस, इन दोनों के बीच में नर्मदा बह रही है, यहाँ पे कहीं तापी देखने को मिलेगी और ऊपर कहीं माही देखने को मिलेगी। यस, तो राइट आंसर सर क्या होगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं सर सी सैलिनिटी के बारे में, ना जाने हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं, कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको देखते हैं। सी सैलिनिटी के बारे में बोला जा रहा है, द ओशन सैलिनिटी डिपेंड अपॉन द इवोपरेशन एंड द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल हमने स्टेटमेंट जी पढ़ी हुई है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी, बिल्कुल टेम्परेचर यदि क्या होगा, ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, इंप्रूव इवोपरेशन ज्यादा होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी। ऐसे यदि टेम्परेचर कम होगा तो इवोपरेशन कम होगा, तो सैलिनिटी क्या होगी सर, कम होगी। मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी, सर सी सैलिनिटी का मेजर सोर्स क्या है, ये है सर जो रिवर्स, जो टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज है, जो कूड़ा कचरा लेके आया जाता है रिवर्स के द्वारा, ये मेजर सोर्स है। नो, इट इज नॉट द मेजर सोर्स, क्यों, रिवर तो फ्रेश वाटर भी तो लेके आ रही है कि नहीं लेके आ रही है। तो सर मैं तीसरे को इजीली काटूं,
तो बचेगा क्या, आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, बात करते हैं सर धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम। अब सर धारवाड़ वाला रीजन ये है, धारवाड़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ कहीं है, ये सारा धारवाड़। तो सर सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको क्वेश्चन आता हो तो करना चाहिए, नहीं आता हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है सबके बारे में। तो ऐसा बोला जा रहा है दे बिलोंग टू द आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड। वी डोंट नो सही है गलत है, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन मुझे पता है 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है दे आर मेटामॉर्फ्ड सेडिमेंट्री रॉक। ये आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो। सर यहाँ पे देखो कि बेसिकली ये कहीं ना कहीं सर इनके ऊपर जो है क्या हुआ है, यदि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड काफी पुराना टाइम का है तो इसके ऊपर जो है प्रेशर भी लगा होगा, हीट भी लगा होगा, सब कुछ लगा होगा, और उसके बाद सेडिमेंट्स में टूटा होगा, तो मेटामॉर्फ्स तो होगा, सेडिमेंट्री तो होगा। मतलब 2 है, 2 यदि है तो मैं थर्ड एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं थर्ड को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब बोला जा रहा है सर दे आर ग्रेटर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, अब यहाँ पे पिक्चर को देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, बाकी सारे रीजन है, तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस तो है, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सर मेरा ये क्या होगा, थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है, मतलब ये कल 50-50। फोर्थ को मैं देखूंगा नहीं, फोर्थ मेरी ऑटोमेटिकली सही है, सब कुछ रहता है 1 पे। अब सर ऐसा हो सकता है कि धारवाड़ को बोल देते कि प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, लेकिन आपको पता होगा प्री कैम्ब्रियन टाइम का कौन है, अरावली से, बाकी कुछ नहीं है। यस, तो सर इसी कारण जो है क्या होगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर फिर से वही बात आ गई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। देखो यूपीएससी की हैबिट है, एक बार ऐसा कोई टॉपिक पिक करेगा जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनाएगा, तो 2016 के अंदर यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। तो सर मुझे ये पता है कि धारवाड़ जो टाइम पीरियड है, बेसिकली ये धारवाड़ जो है आर्कियन टाइम का है। आर्कियन से पहले यदि आपको होता प्री कैम्ब्रियन आया है, तो आप सीधा सीधा आंसर पहुंच सकते हो कि प्री कैम्ब्रियन के अंदर क्या है, आपके जो है अरावलीज देखने को मिलेंगे। ये सुनो, तो अरावली सर कहां पे है, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, और धारवाड़ सर ये आर्कियन टाइम का है, तो ये तो पीछे आएगा ही आएगा। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ तो इसलिए गलत होगा। यहाँ पे देखो कहां भी विंध्यान तो सारे बाद में बने हैं ना, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और कटप्पा सर कहां पे है, कटप्पा है आपका कहां पे होगा सर, हाँ ये देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, कटप्पा आंध्र प्रदेश के। तो सर अरावली ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, उसके बाद धारवाड़ सर आर्कियन टाइम का है, यस, और उसके बाद कटप्पा सिस्टम सर ये तो है बना ही रिसेंटली है काफी, yes? और विंध्यान सर ये कटप्पा के बाद बना। बड़े सर आगे अब बात की जा रही है अब वोल्केनो की। यदि आपने जो पिछली वीडियो थी उसको ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इजीली एलिमिनेट करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। सर मुझे ये पता है सर्कम पैसिफिक जो बेल्ट है सर कौन सा करेक्ट है, मुझे पता है यहाँ पे कन्वर्जेंट पे बनती है, डाइवर्जेंट पे नहीं। ये मैं पिछली वीडियो में बहुत ध्यान से समझ के आया, तो यहाँ पे होगा यहाँ नहीं होगा। तो अब 1 और 2 को मैं चेक भी नहीं करूंगा, अब मैं सीधा देखूंगा सर क्या। तो अब सी ऑप्शन पे देखेंगे सर। अब देखो सबसे बड़ी बात ये थी अभी वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था टोंगा आइलैंड में, और वहां पे इतनी ज्यादा आपकी जो है सुनामी उठी थी कि वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक गई थी। तो सर वहां पे ऑटोमेटिकली आपको सुनामी तो देखने को मिलेगी, इजी क्वेश्चन था, तो सी इज गोइंग टू दैट। बढ़ते हैं सर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोलर सिस्टम। तो सर यदि बात की जाए सोलर सिस्टम की तो बोला ये जा रहा है कि जो वीनस और यूरेनस है सर इनकी जो रोटेशन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सर रोटेट करती है अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन फिर बोला ये जा रहा है जो वीनस और यूरेनस है ये क्या ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ये बोला। तो ये क्या है सर, अब आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, काफी इजी है ये, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सर वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। अब आप वीनस को जो है मार्स के साथ कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन वीनस जो है नियरेस्ट है किसके अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, सी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ये आंसर तभी निकल सकता है यदि आपने क्या किया है सर, आपने यदि पढ़ा है, अदरवाइज काफी मुश्किल। अब बात की जा रही है सर किसके बारे में, बात ये की जा रही है मान लो कि आप एक प्लेस के ऊपर हो जहां पे टाइड आई है 6 AM पे, किस पे आई है सर 6 AM पे आई है। तो बोला ये जा रहा है सर कि जब
क्या टाइम पे जब होगा, नॉर्मली एट व्हाट टाइम द सेम प्लेस विल बी अफेक्टेड बाय इब। देखो दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है फ्लो और एक होता है इब। एक होता है फ्लो और एक होता है इब। तो सर ये नॉर्मल है, यहां से हाई टाइड आएगी और मान लो ये क्या है, लो टाइड, और ये नॉर्मल। जो टाइम लगा है सर हाई टाइड से लो टाइड पे जाने का उसको कहा जाता है फ्लो, और जो लो टाइड से हाई टाइड जाने में टाइम लगता है उसको कहते हैं इब। तो सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टाइड आई है 6 बजे, और आपको बोला ये जा रहा है कि इब कब होगा, मतलब कि क्या कब फिर से जो है यहाँ पे टाइड देखेंगे। ऑप्शन है 6:26 PM मंडे, बात की कब की जा रही, मंडे की बात की जा रही है। 6:52 AM ट्यूसडे, 12:13 PM मंडे, और 12:26 ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो सर कि बेसिकली जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि बात की जा रही है सर किसके बारे में, टाइड आएगी। अब टाइड की टाइमिंग की बात करें सर, तो एक जो है बेसिकली जो है, जो भी लूनार डे होता है जैसे, तो लूनार डे सर क्या होगा कि बेसिकली जो मून है ये अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड कितना टाइम लेता है। तो 24 घंटे में जो है बेसिकली क्या करते हैं, 24 घंटे 50 मिनट में जो है मून जो है रोटेट करता है, टाइम लेता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द। और सर मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है, इट इज द वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड व्हाट सर, बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड, हमें पता होगा ये सुनो। अब सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून है सर, ये क्या करता है, टाइड को जो है जनरेट करता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर कि जो है बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि जब मून क्लोज होगा तब सर क्या आएगी, टाइड बड़ी आएगी। Yes? और जब मून जो है दूर होगा तो क्या होगा, टाइड कम। यह आपको समझ में आ गया। अब ये सर ये टाइड ऊपर या नीचे होने या ज्यादा या कम होने की वजह से जो है क्या होता है, हमारी धरती जो है थोड़ी सी स्वेल करती है, जिसको बल्ज कहा जाता है, टाइड बल्ज का। तो सर जब भी हमारी धरती रोटेट करती है, और तब दो जो टाइड बल्ज है वो हर एक लूनार डे में आएंगे। मतलब सर क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइड बल्ज आएंगे, हाई टाइड एंड लो टाइड देखने को मिलेगा। ये एक बार हाई टाइड एंड लो टाइड 2 बार, तो 2 बार ये आएंगे। और आपको ये पता है सर कि दो टाइड बल्ज जो है ये आएंगे 24 घंटे 50 मिनट के अंदर। तो एक टाइड बल्ज सर कब आएगा, एक टाइड बल्ज में एक हाई टाइड होगा और एक लो टाइड होगा। यस। तो सर ये आएंगे सर 12 घंटे 25 मिनट। यस, 12 घंटे 25 मिनट में आएंगे। तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई टाइड जो है 12 घंटे में आएगी, 12 घंटे 25 मिनट। मतलब अब हाई टाइड यहाँ पे आई है, तो इसके 12 घंटे बाद जो है क्या आएगी, हाई टाइड आएगी। मतलब कि क्या हाई टाइड से पहले लो टाइड पे जाएगी, फिर जाके हाई टाइड आएगी ना। ये सुनो, तो सर क्या देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा कि जो है 6 आवर लगेंगे सर कहाँ, हाई टाइड से लो टाइड जाने में, और अराउंड 6 आवर ही लगेंगे हाई टाइड से लो टाइड से हाई टाइड। तो सर आपको क्या करना है, अराउंड जो है आपको क्या करना है, 6 आवर एंड 12.5 मिनट को ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टाइम आएगा ये आएगा 12:13 के आसपास का टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी द राइट। बस मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब बात की जा रही है सर किसके बारे में, अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसके बारे में सर बोला जा रहा है, कोलकाता इज द ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। सर पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, तो 1 और 1, तो ये नहीं। 2 मैं देखूंगा, मिनिमम बात करूंगा सर किसके बारे में, मैं सर बात करूंगा यहाँ पे फोर्थ के बारे में। महाराष्ट्र हैज अ 3 मेजर पोर्ट, नो, 2 मेजर पोर्ट। इवन तमिलनाडु हैविंग 3 मेजर पोर्ट। तो तीसरी स्टेटमेंट कटी गई। अब सर बोला जा रहा है कि मुंद्रा पोर्ट इज द ओनली मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। यस, तो सर क्या होगा, डी इज गोइंग टू द राइट आंसर, अदरवाइज 50-50 पे आप रुक जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि पर्थ लोकेटेड है सर कहां पे, 118 ईस्ट पे, 118 ईस्ट पे क्या है, पर्थ। और सर यहां पे बात की जा रही है कि यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, कब सर, टाइम कितना है, बात है 1 जनवरी की 2017, 6 AM हो रहा है, सुबह का 6 AM का टाइम। और लॉस एंजलस सर कहां पे है, मान लो यहां पे है, तो लॉस एंजलस सर कहीं यहां कहीं होगा, वेस्ट में, 110 डिग्री वेस्ट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर
इस समय जो है बेसिकली क्या टाइम हो रहा होगा लॉस एंजल्स में। तो देखो सर 118 से 0 तक जाएगा और 110 तक आएगा, तो टोटल कितना होगा 218। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 से, 218 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं उम्मीद करता हूं आपको निकालना आता है। तो यहाँ आएंगे 2, ये सुन, यहाँ पे क्या आएंगे 7 और यहाँ पे क्या आएगा अराउंड, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब सर जब आप इसको जो है डिवाइड करोगे 16 से तो आपको अराउंड 15 आवर समथिंग देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा सर 15 आवर समथिंग आपको जो है क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सर कितना आएगा 15 आवर समथिंग आएगा और 228 आएगा सर 15 आवर एंड कितने मिनट है 12 मिनट। अब सर देखो ये कहाँ पे है ये, अब इससे जब मैं इस साइड जाऊंगा वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो टाइम क्या होता है माइनस होता है, तो इसमें से मैं 15 घंटे माइनस करूंगा, तो पहले मैं 12 घंटे यदि माइनस करता हूं तो सर क्या टाइम देखने को मिलेगा 31 ऑफ दिसंबर आएगा कि नहीं आएगा, 31 दिसंबर है सर, तो 31 दिसंबर है, तो इनको मैं इसलिए काट सकता हूं। तो सर क्या आएगा मेरा 6 PM आएगा कि नहीं आएगा, उसमें से अब मुझे क्या करना है सर, उसमें से 3 आवर और माइनस करने, 3 आवर और माइनस करने हैं, तो टाइम कितना आएगा अराउंड 240। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सर ये बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द साल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू द चाइना। लेट्स सी, देखते हैं। सॉल्ट माइनिंग इज कैरिड आउट इन द हिमाचल प्रदेश, देखते हैं। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट माना जा रहा है, देखते हैं। और सर ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सॉल्ट इन राजस्थान। कहाँ से ग्राउंड वाटर जो है बेसिकली इस ग्राउंड वाटर इतना है ही नहीं, सॉल्ट राजस्थान में होता है लेकिन ग्राउंड वाटर इतना है ही नहीं, तो डी को मैं एलिमिनेट कर। अब मैं पहुंच चुका हूँ 33% पे, लेकिन मेरा 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है कि हिमाचल प्रदेश में होती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो सर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, हम पहुंच चुके हैं 33%, हम पहुंच चुके हैं 33% पे। अब देखो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये फैक्ट में ही गड़बड़ी लग रही है सर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नॉट फर्स्ट, तो सर पहला कटा, आई लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन दैट इज 2 and 3। बढ़ते सर नेक्स्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हम देख चुके हैं। अब सर बोला जा रहा है जो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लीकेज हुआ था यूएस की हिस्ट्री में 2016 के अंदर, वो कौन सी गैस? इजी आंसर है मीथेन गैस थी, पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन सर किससे रिलेटेड है? इजी क्वेश्चन है, 1971 के अंदर हुई थी, तो सर वेटलैंड से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। सर बोला ये जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स, आप माइक्रोब्स का यूज करोगे टू ट्रीट द लैंड और द सी दैट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय द पेस्टिसाइड ऑयल एंड द सॉल्वेंट। देखो अब सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है ना, कि ट्रीट करना है सर, ट्रीट मतलब कि क्या दवाई चाहिए होगी, रेमेडी चाहिए होगी, यस और नो। तो वर्ड रेमेडी ढूंढो सर ऑप्शंस में। यूट्रोफिकेशन ऑलरेडी जो है मतलब कि क्या, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशंस इनटू द सॉल्ट वाटर, इनटू द वाटर। नाइट्रिफिकेशन मतलब कि क्या सर, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रेशन, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेंगे, वो सारी। अमोनिफिकेशन, अमोनिया फिर से वो वापिस नाइट्राइट से अमोनिया में बनाना। उसके बाद सर बायोरिमेडिएशन, ये आपको क्या देखने मिलेगा, इसका राइट आंसर देखिए। यूट्रोफिकेशन आप सब कुछ समझते हो, नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन ये सारे के सारे बेसिक के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। 2016 के अंदर कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए थे, काफी इजी क्वेश्चन थे जो कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने एंजॉय किया है तो आपको लाइक का जो बटन है इसको प्रेस करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। यू मे प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for listening to the lecture.